Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is improving sentences asked in the CGL examinations conducted by the SSC. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू गिव मी, इसके बाद अंडरलाइन वर्ड्स हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स of subordinate clauses the teacher asked the class। अब अंडरलाइन पार्ट को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। यदि है तो आपके पास 3 ऑप्शंस में से एक का चुनाव करना है, और यदि एरर नहीं है इसका मतलब उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। दैट इज इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी। नाउ आइए लेट अस try to comprehend the intended meaning of the sentence. Can you give me so many examples of subordinate clauses the teacher asked the class? इसका मतलब टीचर ने इस तरह का सवाल क्लास में किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ जवाब दिए हैं। टीचर्स चाहता है कुछ और एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स के पार्ट से, स्टूडेंट्स की ओर से आए। इसका मतलब सो मेनी का प्रयोग यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सो मेनी या सो मच के साथ हमेशा एक दैट क्लाउज या एक एज के साथ इन्फिनिटिव फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऐसा कोई क्लाउज या ऐसा कोई फ्रेज इस सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट, आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। अब आइए सो मेनी के जगह पर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो सम मोर एग्जाम्पल्स। यस, दिस इज द करेक्ट वन। टीचर कुछ और एग्जाम्पल्स स्टूडेंट से चाहता है। दिस इज द राइट आंसर नंबर ए। सम फ्यू एग्जाम्पल्स, नो, सम फ्यू कभी होगा ही नहीं, या तो सम होगा या तो फ्यू होगा। सम मोर एग्जाम्पल्स ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सम मेनी, फिर सम के साथ मेनी लगाने का कोई सेंस नहीं होता है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस द राइट आंसर इज नंबर ए, some more examples of। Can you give me some more examples of subordinate clauses the teacher asked the class? Question number 2, many of the apples was rotten। गौर से देखिए, आपका एक तो many है, ऊपर से apples है, इसका मतलब नाउन काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन के साथ डिटरमाइनर जो भी हो हमेशा क्रिया प्लूरल होती है। जब डिटरमाइनर मेनी है और मेनी के साथ आने वाला नाउन प्लूरल भी होता है आपके सामने, तो फिर ये वॉच में एरर है, यानी यहाँ भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सो आंसर नंबर डी आपका नो इम्प्रूवमेंट इज इजीली एलिमिनेटेड। लेट अस सी अदर ऑप्शंस। यहाँ वॉच की जगह वर होना चाहिए, और यदि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आता है तो फिर आर होना चाहिए। देखिए कहाँ आर या वर की प्राप्ति होती है। नंबर ए देखिए तो इज रॉटन, ठीक है, प्रेजेंट भी चलेगा, लेकिन हमें आर चाहिए था, सो दिस इज एलिमिनेटेड। वर बीइंग, ये बीइंग जो है कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा किया जा रहा था, यहाँ पर इस तरह का सेंस नहीं है। बताया जा रहा गुण कि मेनी ऑफ द एप्पल्स रॉटन थे, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। तो राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स बच गया नंबर सी, एंड दिस इज रियली द राइट आंसर। वर रॉटन, मेनी ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज although the children studied hard but they could not understand the topic without the help of the teacher। Students, the underlined part is although the children had studied hard but they, remember although एक कंजंक्शन है और यहाँ इसके साथ लाया गया है but। although कभी भी कोरिलेटिव नहीं हो सकता है। नाउ पास्ट टाइम में, ओल्ड टाइम में ये कोरिलेटिव था, लेकिन इसका पेयर येट था, although ... yet। Nowadays it is not so। अब ये सिंपल कंजंक्शन रह गया है, आइदर although और एट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बट की संभावना तो बिल्कुल गलत है, इसका मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो although को हम लोग रिटेन करेंगे और बट को रिमूव कर देंगे।
या अल्दो को हटा देंगे और बट को रिटेन करेंगे। देखिए ऑप्शंस में सारे में अल्दो मिल रहा है, यानी हमें बट को रिमूव करना होगा इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी नो इम्प्रूवमेंट आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया। अब देखते हैं ए, बी और डी में से कौन ऑप्शन सटीक है, सही है। अल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड दे, बिल्कुल सही है, सो इसे मार्क कर लें करेक्ट आंसर के रूप में। नंबर बी आपका है अल्दो द चिल्ड्रन हैव, टेंस का चेंज यहाँ संभव नहीं है, प्रेजेंट है और इधर सेकंड पार्ट में आपका ये पास्ट जा रहा है, कुड नॉट अंडरस्टैंड, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी अल्दो द चिल्ड्रन हैड स्टडीड पास्ट इन, पास्ट की स्थिति तो बन ही नहीं रही है, तो पास्ट परफेक्ट की भी संभावना नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। And the right answer is number A. Although the children studied hard, they could not understand the topic without the help of the teacher. Question number 4. I wish I have come an hour sooner. जब आपका सेंटेंस I wish, if, only if जैसे कंजंक्शंस या कनेक्टिव से शुरू हो, तो इट शोज इम्प्रोबेबिलिटी और अनफुलफिल्ड डिजायर। यदि ऐसी स्थिति हो तो फिर 3 वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है। बीइंग के लिए वर्ब, पोजीशन के लिए हैड एंड एक्शन के लिए हैड प्लस मेन वर्ब नंबर 3 यानी पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स हियर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, हेंस ऑप्शन नंबर डी नो इंप्रूवमेंट इज इजिली एलिमिनेटेड। आइए सिलेक्ट करना है हमको आउट ऑफ द 3। हमने कहा कि यहाँ हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आई विश शो करता है अनफुलफिल्ड डिजायर, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन होता तो अच्छा होता। तो हैड की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। मार्क इट एज योर आंसर। ए हैज एंड बी वुड आर एलिमिनेटेड। द करेक्ट आंसर इज नंबर सी हैड। आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The place is too much noisy. इंप्रूवमेंट की जरूरत है। noisy आपका एडजेक्टिव है। टू का प्रयोग सीधे एडजेक्टिव के साथ करते हैं, कभी मच के साथ नहीं आता। जब किसी एक्शन को मॉडिफाई करना हो मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में, तो टू मच इस्तेमाल होता है। वो जरूरत से ज्यादा हंसती है, यदि ऐसा सेंस हो तो सी लव्स टू मच, यानी एरर है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हेंस ऑप्शन नंबर डी नो इंप्रूवमेंट इज इजिली एलिमिनेटेड। अब हमें सोचना है कि यहाँ क्या संभावना, क्या हो सकता है। तो भाई नॉइजी एडजेक्टिव है तो उसके साथ टू नॉइजी पॉसिबल है, लेकिन टू नॉइजी के लिए जरूरत है कि कोई कंडीशन हो, इन्फिनिटिव कंडीशन हो। लेकिन हमें इतना नहीं सोचना, हमें बचे हुए 3 ऑप्शंस में से मोस्ट एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है। तो टू नॉइजी हो सकता है, मच टू नॉइजी हो सकता है, या वेरी नॉइजी हो सकता है। आउट ऑफ द 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका टू नॉइजी है, संभव है। दो ग्रामेटिकली एरर होगा, लेकिन इसके पार्ट हमें नहीं, हमें इसी अंडरलाइन पार्ट पर विचार करना है। मच टू मच नॉइजी नो, यदि ये मच नहीं होता तो मच टू नॉइजी हमारा बेटर आंसर होता। मच नॉइजी नहीं, नॉर्मल एडजेक्टिव आपका, तो उसके साथ मच नहीं बल्कि वेरी का प्रयोग होता, वेरी नॉइजी होता तो होता। यानी आपका ये और ये एलिमिनेटेड हो गया, तो बचा एक आपका ऑप्शन नंबर ए इस कंटेक्स्ट में, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये बेहतर तब होता जब आपका सेंटेंस होता द प्लेस इज टू नॉइजी फॉर अस, या फॉर अस टू स्टे हियर। एनीवेज the right answer is number A, too noisy. The place is too noisy. The place is very noisy, लेकिन very noisy ऑप्शन में है नहीं। The place is much too noisy, लेकिन much too ऑप्शन में है नहीं। So we are bound, we are compelled to select option number A. The place is too noisy. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, which is शोले is one in the most popular हिंदी movies. रिमेंबर, जब भी आउट ऑफ में से आप किसी चीज़ को लेते हैं, उनमें से सभी में से सबसे पॉपुलर चीज़ों या फिल्म्स में से, तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ की जरूरत होती है। इन इज द रॉन्ग वन।
यानी हमें करेक्ट प्रीपोजिशन चाहिए ऑफ वन ऑफ द, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बाकी सारा ठीक है। इसका मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए, तो नो इंप्रूवमेंट, नंबर ऑप्शन नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड। हमें ऑफ चाहिए तो नंबर बी को देखते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसे मार्क कर लो आप। नंबर सी को भी एग्जामिन कर ले तो इज इन द, सॉरी इन तो चाहिए ही नहीं, एंड अमंग नंबर डी में जो है ये भी रोक दे रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द करेक्ट सेंटेंस, the correct option is number B, is one of the most popular, hence the correct sentence will now be Sholay is one of the most popular Hindi movies. Thus it is very easy to improve the sentences given in the questions, provided you have a very good knowledge of English grammar. कभी इंग्लिश ग्रामर को अवॉइड नहीं करना, ये कहना गलत है कि इसके बगैर आप काम चला सकते, नो। आपके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वर्ड पावर होनी चाहिए, कंजंक्शंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, यू विल नेवर बी चेक्ड while you are dealing with the questions asked in the एग्जामिनेशन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।